आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह अधिकतम और न्यूनतम कब होता है, यह भी हमें बताना है। तो पहले क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और यह कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम, ये भी हमें बताना है। तो यहाँ से हमने देखा, एक डायग्राम बना लिया। हमारे पास क्या है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। उसकी दिशा हमने बनाई है, इस तीर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमने दर्शा रखा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हमारे पास आवेशित कण है जिसपे आवेश अभी Q है, ठीक। वो गति कर रहा है और उसकी गति करने की जो दिशा है इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। हमने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कण को गति कराया जो अभी इस चुंबकीय क्षेत्र से गति की दिशा क्या है, थीटा कोण पर है। जो हमारा इस आवेशित कण का वेग है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे चुंबकीय क्षेत्र से गति कर रहा है, ठीक। तो इस आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है कि जो इस आवेशित कण पे इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पे जो बल होगा उसका मान क्या होगा। तो यहाँ से हमें पता है, जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का जो मान होता है, बल हम देखेंगे जो हमारे पास आवेशित कण होता है उसके चार्ज के समानुपाती होता है, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा जो चुंबकीय बल होगा वो हमारा कण के वेग के समानुपाती होगा, ठीक। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये जो हमारा बल होगा इस आवेशित कण पे लगेगा उस कण के वेग के हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा। तीसरा हमारा जो ये बल होगा जिस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उसके समानुपाती होगा, ठीक। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। चौथा अगर देखें तो ये जो बल होता है वो हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र और वेग के साइन जो कोण होता है उसका साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से देखेंगे बल हमारा किसके समानुपाती हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा क्या है हमारा, इस वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, तो साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने 4 समीकरण लिखे। इस आवेशित कण पे जो हमारा बल लगेगा वो हमारा आवेशित कण पे जो आवेश होगा उसके समानुपाती होगा। दूसरा जो बल होगा आवेशित कण के वेग के समानुपाती होगा। तीसरा जो बल होगा हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा बल होगा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के कोण थीटा उसका साइन थीटा के समानुपाती होगा, ठीक। अब यहाँ से अगर इन चारों को मिला दें तो यहाँ से बल किसके समानुपाती होगा, इन चारों समीकरण से Q V B साइन थीटा। अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ से बल बराबर हो जाएगा हमारे पास K Q V B साइन थीटा। यदि हम K बराबर 1 ले लें, K हमारा क्या है, एक नियतांक है, उसको 1 ले लें तो यहाँ से देखेंगे बल बराबर हमारे पास आ जाएगा Q V B साइन थीटा, ठीक। थीटा क्या है हमारे पास, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो किसी भी आवेशित कण पे जो बल लगेगा उसका मान क्या हो जाएगा, Q V B साइन थीटा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा हटाएंगे तो बल बराबर हो जाएगा Q V क्रॉस B। ये हमारा क्या है, सदिश रूप है। इस चुंबकीय बल का ये हमारा सदिश रूप है। तो यहाँ से हमने 2 बल के अपने समीकरण निकाल लिए। कोई भी आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पे गति करता है तो उस पे जो बल लगेगा Q V B साइन थीटा होगा, ठीक। उसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, बल बराबर Q इंटू V क्रॉस B, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बल होता है चुंबकीय बल वो हमारा वेग के लंबवत होता है, ठीक। इस सदिश रूप से देखेंगे और ये हमारा जो चुंबकीय बल होगा वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, ठीक। वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हमारा होता है चुंबकीय बल। अब क्वेश्चन में हमने तो ये सिद्ध कर लिया बल क्या लगेगा उस आवेशित कण पे, Q V B साइन थीटा। हमें ये भी बताना है कब अधिकतम होगा, कब वह न्यूनतम होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बल हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, Q V B साइन थीटा पे। तो आवेशित जो कण होगा उस पे आवेश हमारा नियत रहेगा, वेग भी नियत रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है वो भी नियत रहेगा। तो बल हमारा किस पे निर्भर करेगा, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा का अधिकतम मान, अगर हम अधिकतम बल की बात देखें तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1।
तो साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे जो बल लगेगा वो हमारा अधिकतम होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो बल बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू वी बी। ये हमारा जो चुंबकीय बल होगा उसका अधिकतम मान होगा कब, जब हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाए 90 डिग्री। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, इसका जो फिजिक्स में मतलब निकलेगा, और आवेशित कण हमारा अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, मतलब उसका वेग इस दिशा में होगा, तब जब इस कण पे हमारा बल लगेगा वो हमारा अधिकतम बल होगा, ठीक। और उसका मान क्या हो जाएगा क्यू वी बी। दूसरा, अगर हम न्यूनतम की बात करें, अभी हमने अधिकतम बल निकाला, अगर हम न्यूनतम बल की बात करें तो न्यूनतम कब होगा। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा बल है किस पे निर्भर कर रहा है, साइन थीटा पे। बल बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमने पहले ही बताया क्यू वी बी हमारी नियत है। बल अधिकतम न्यूनतम कैसे डिसाइड करेंगे, इस थीटा पे। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि अगर साइन 0 हो जाएगा तो बल हमारा न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे तो साइन 0 क्या होता है हमारा न्यूनतम, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बल हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, ठीक। साइन 0 मतलब क्या होता है 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब बल हमारा क्या हो जाएगा न्यूनतम 0 हो जाएगा। कब, जब हमारा आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा, लगने वाला बल हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और कोई आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, मतलब ये आवेशित कण था, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग के बीच में जो कोण हो वो थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे जो उस पर बल लगेगा उस आवेशित कण पे कोई भी बल काम नहीं करेगा, कोई भी बल काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हमारा जो आवेशित कण है सीधा एक सरल रेखा में गति करते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र में निकल जाएगा आगे की तरफ, ठीक। तो यहाँ से न्यूनतम बल कितना हो सकता है हमारा 0, अधिकतम बल कितना हो सकता है क्यू वी बी। अधिकतम बल कब होगा, जब हमने देखा साइन थीटा का मान अधिकतम हो जाए। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, ठीक। साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से देखा कि अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि जो आवेशित कण है अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। न्यूनतम कब होगा, जब आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आवेशित कण है हमारा, ये मान लेते आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी गति कर सकता है, तब भी हम देखेंगे ये हमारा क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही गति कर रहा है, ठीक। उस केस में भी लगने वाला जो बल होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, ठीक। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करता है, ठीक। उस पर बल हमारा 0 हो जाता है, ये हमारा न्यूनतम बल होगा। तो हमें क्या बताना था, अधिकतम और न्यूनतम कब होता है, ये बल जो होता है चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है कब न्यूनतम होता है। तो चुंबकीय बल अधिकतम तब होगा जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, ठीक। न्यूनतम कब होगा, जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।